हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, स्पेशली उन स्टूडेंट का जो क्लास 12 के बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का IASC IICOM का तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बना चुका हूं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो और सब्जेक्टिव वाले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज यानी प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के वीडियोज को देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकेंगे। आप जानते हैं कि प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर है और पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर है। तो सारे वीडियोस सारे चैप्टर का सारे प्रोज का यानी पोएट्री का जो है वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख लेंगे। तो अब अगर आप इसको अब डायग्राम में आप अंतिम पायदान में है, आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आपका, तो अगर इस डायग्राम को सिर्फ याद कर लेंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा सोल्यूशन हो जाएगा इससे। ओके, तो हम लोग एक साइड में लिखे हैं पोएम्स नेम। ओके, 11 पोएम्स से 10 पोएम्स है, इसमें पोएट्स नेम है और इनका जो है बॉर्न कब हुआ, इनका पैदाइश कब हुआ, ओके, जन्म कब हुआ इस पोएट का, ओके, उसके बाद इनकी मृत्यु कब होती है, डेड, और नेशनलिटी क्या है और टाइप किस तरह के टाइप है, व्हाट टाइप या व्हाट काइंड ऑफ, जैसे ये सब पोएम है। तो इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं 1 बाय 1 करके। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो यहाँ पे डू तक ही मैंने लिखा, आई डू नॉट गो है होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बुक को टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मिलेगा। ओके, इसके राइटर जो है पोएट का नाम है जॉन डन। ओके, और जॉन डन का पैदाइश जो है 22 जनवरी 1572 में हुआ था और इनकी मृत्यु होती है 31 मार्च 1636 में हुई, 31 में हुई, सॉरी। इनका जो है मृत्यु 31 मार्च 1631 में हुआ था और इनका नेशनलिटी लंदन है, यानी ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे। यूके भी आप कह सकते हैं, तो आप याद रखेंगे यूके, लंदन, ब्रिटेन, इंग्लैंड सब एक ही है। ओके, तो यहाँ नेशनलिटी है। और ये किस तरह का है, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस तरह का पोएम है, तो ये मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। याद रखेंगे ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, आप लिख लेंगे नोटबुक में, आप मेरा क्लास ले रहे होते हैं। और जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, तो इस पॉइंट को आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ओके, जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ नेक्स्ट पॉइंट जो है पोएम का नाम है दूसरा का। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं यानी कंपोजर हैं वाल्ट विटमैन। ओके, और इनका जो है जन्म हुआ था 31 मई 1819 में हुआ था। ओके, और इनकी मृत्यु हुई 26 मार्च 1892 में। और ये अमेरिकन थे, अमेरिकन पोएट हैं, याद रखेंगे इस अमेरिकन पोएट थे। तो इससे भी आपको इस सेक्शन से भी बहुत सारा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और इनको ये किस तरह का जो है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस तरह का कवि है, कविता है, पोएम है, तो याद रखेंगे फ्री वर्स से है, फ्री वर्स फ्री वे में लिखा जाता है, तो फ्री वर्स। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे और इनको वाल्ट विटमैन को पीपुल्स पोएट कहा जाता है। तो यहां से एक पॉइंट और लिख लेंगे, मैं सारे जो है सारे पोएट्स के बारे में कुछ एक दो पॉइंट बताऊंगा, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो हम लोग जॉन डन जो है मेटाफिजिकल पोएट और वाल्ट विटमैन जो है पीपुल्स पोएट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पोएम जो है 3rd नंबर में है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, फॉलिंग फास्ट यहाँ पे छुटा हुआ है। W.H. ऑर्डन इसके राइटर हैं और इनका जो है जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 में, यानी 21 फरवरी 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 29 सितंबर 1973 में, 29 सितंबर 1973 में। और यूके में इनका नेशनलिटी क्या है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था और सेटल्ड हो गए थे परमानेंटली USA में, जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था यूके में और सेटल हो गए USA में, इसलिए मैंने लिखा यूके और लिख देके USA। नेक्स्ट देखेंगे इनको नेचर पोएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेचर पोएट, सॉरी नेचर पोएम है, ये नेचर पोएम है, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस तरह का पोएम है, तो नेचर पोएम है। और W.H. ऑर्डन को क्या कहा जाता जो है, इसको एक पुलित्जर प्राइज मिला था, याद रखेंगे पुलित्जर प्राइज, और इनको मिला था 1948 में, 1948 में मिला था पुलित्जर प्राइज। तो इसको याद कर लेंगे, इस समय है जो है एक दो पॉइंट याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में। नेक्स्ट देखेंगे
टू ऑटम के कंपोजर कौन है, राइटर कौन है, जॉन कीट्स से हैं, जॉन कीट्स से हैं। और इनका जो है जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में और 31 अक्टूबर 1795 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 23 फरवरी 1821 में, यानी 23 फरवरी 1821 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये लंदन के थे, ये भी इंग्लैंड यूके में जो है इनका पैदाइश हुआ था। और ये किस तरह का जो है व्हाट काइंड ऑफ पोएम है, ये टू ऑटम है, एक ओड है, गीत है, याद रखेंगे। ओके, और ये जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है। तो इस जो है पॉइंट को याद कर लेंगे कि जॉन कीट्स को क्या कहा जाता है, रोमांटिक पोएट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एन एपिटाफ के राइटर कौन है, वाल्टर डिलामेयर। ओके, वाल्टर डिलामेयर है। और इनकी जन्म कब हुई थी, 25 अप्रैल 1873 में हुई थी। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 22 जून यानी 22 जून 1956 में हुआ था। ओके, और इनका नेशनलिटी जो है मैंने लंदन यूके यहाँ लिख दिया है। ओके, तो आप याद रखेंगे लंदन यूके ब्रिटेन जो है इंग्लैंड, इंग्लिश पोएट थे, याद रखेंगे। और ये किस तरह का पोएम है, एन एपिटाफ एक एलिजी है, याद रखेंगे, एलिजी है, एलिजी। नेक्स्ट देखेंगे, और ये जो है वाल्टर डिलामियर को किस लिए जाना जाता है, किस तरह का पोएट है, तो मॉडर्न पोएट है, तो इनका भी एक मॉडर्न पोएट, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे द सोल्जर के राइटर कौन है, रूपर्ट ब्रूक है। ओके, और इनका जन्म कब हुआ था, 3 अगस्त 1887 में हुआ था। और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 में हुई थी। और ये इनका नेशनलिटी क्या था, ये भी यूके लंदन कह सकते हैं ब्रिटेन, इंग्लिश पोएट थे। और ये किस तरह का पोएम है, यानी द सोल्जर किस तरह का पोएम है, एक सोनेट है, सोनेट कहा जाता है, जिसमें 14 लाइन जो होता है उसको सोनेट कहा जाता है, तो सोनेट ये है। और रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा जाता है, याद रखेंगे, किस तरह का पोएट थे, या वार पोएट थे, तो याद रखेंगे। इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट, एक और ऑप्शन बना लेंगे, एक और जो है आप डायग्राम में जब बना रहे होते हैं तो एक और जो है एक नेक्स्ट जो ऑप्शन दे देंगे, और उसमें जो है रूपर्ट ब्रूक के बारे में लिखेंगे, रूपर्ट ब्रूक किस तरह के कवि थे, तो वार पोएट थे। नेक्स्ट देखेंगे मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के राइटर कौन है, टी.एस. इलियट। ओके, इनका जन्म कब हुआ था, 26 सितंबर 1888 में, यानी 1888 में, 26 सितंबर 1888 में। और इनका मृत्यु होता डेड जो हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी 4 जनवरी 1965 में, यानी 4 जनवरी 1965 में हुआ था। और ये भी इनका नेशनलिटी क्या था, लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, यानी ब्रिटिश इंग्लिश पोएट थे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में। और ये क्या है, ये किस तरह का, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट क्या है, तो एक लिरिक है, याद रखेंगे। और इनको जो है टी.एस. इलियट को मॉडर्न पोएट कहा जाता है। ओके, याद रखेंगे। इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था 1948 में, तो याद रखेंगे 1948 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, 1948 में टी.एस. इलियट के बारे में लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फायर हिम। तो फायर हिम के राइटर कौन है, के.एन. दारूवाला मैंने लिखा है, के.एन. दारूवाला। और इनका जन्म कब हुआ था, 24 जनवरी 1937 में, यानी 24 जनवरी 1937 में हुआ था जन्म। और इनकी मृत्यु नहीं हुई थी जब आपके जो है बुक में प्रिस्क्राइब किया गया था, तो उस समय इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। ओके, और तो इसलिए इनका मृत्यु नहीं लिखा गया है। अब यहाँ देखेंगे ये कहाँ के राइटर हैं, इनका नेशनलिटी क्या है, जो है तो राष्ट्रीयता क्या है, तो इंडियन है। ओके, और ये किस तरह का पोएम है, यानी फायर हिम, तो हार्ट टचिंग पोएम है, दिल को छू लेने वाला कविता है, तो याद रखेंगे हार्ट टचिंग पोएम। ओके, और किसके, के.एन. दारूवाला। तो के.एन. दारूवाला को नेचर पोएट कहा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे, नेचर पोएट। नेक्स्ट देखेंगे स्नेक जो है के राइटर कौन है, कंपोजर है D.H. लॉरेंस। और इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 में, यानी 11 सितंबर 1885 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1930 में, यानी 2 मार्च 1930 में। और इनका नेशनलिटी था यूके लंदन ब्रिटेन, इंग्लिश पोएट थे ये, तो याद रखेंगे। ओके, और ये किस तरह का कविता है, स्नेक, तो नैरेटिव पोएम है। क्या किस तरह का, याद रखेंगे, नैरेटिव पोएम। ओके, D.H. लॉरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। और D.H. लॉरेंस जो है को क्या कहा जाता है, किस तरह का, तो रिबेलियस पोएट कहा जाता है, पोलेमिकल पोएट कहा जाता है, तो याद रखेंगे रिबेलियस पोएट कहा जाता है उसको, जो विवादास्पद जो है सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर लिखते हैं, तो जो है विवादास्पद जो है टॉपिक पर लिखते थे, इसलिए इनको रिबेलियस पोएट कहा जाता था, या रिबेलियस राइटर कह सकते हैं। और पोलेमिकल भी होता है, विवाद संबंधी जो है टॉपिक पर लिखने वाले को, तो पोलेमिकल
POLEMICAL, पोलमिकल राइटर या पोएट या रिबेलियस पोएट कहा जाता है। तो याद रखेंगे सारे जो है सारे राइटर के बारे में, पोएट के बारे में बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट पोएम, माई ग्रैंड्स मदर्स हाउस। ओके, तो इनके राइटर कौन है? कमला दास हैं। ओके, और इनकी जन्म कब कहाँ हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? 31 मार्च 1934 में हुआ था। याद रखेंगे, यहाँ पे 4 छूटा हुआ है। ओके, 34 में इनका जन्म हुआ था। ओके, यानी जो है 31 मार्च 1934 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 31 मई 31 मई 2009 में, यानी 31 मई 2009 में। और इंडियन राइटर थी, ये इंडियन पोएटिस थी, यानी कवित्री थी। और ये किस तरह का जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये किस तरह का कविता है? तो ऑटोबायोग्राफिकल जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और ये जो है इनको किस तरह की कवित्री थी? कमला दास। तो कन्फेशनल पोएट थी। कन्फेशनल पोएट जो है, कन्फेशनल याद रखेंगे, कन्फेशनल पोएट। तो मैं सारे पोएट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ यहाँ तक, और इसके राइटर। तो इसको याद कर लेंगे तो इससे 5 से 10 नंबर का एग्जाम में, 5 से 10 अंक का नंबर जो है मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो उसको भी देख लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को देख लेंगे, ताकि आप एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकेंगे। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोस।